क्या मेरी किस्मत में यही ठोकरें लिखी थी? मुझसे क्या गलती हो गई कि जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर मुझे किस गलती की सजा मिल रही है? सब कुछ खत्म हो गया। मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। मेरी जिंदगी मुझे किस मोड़ पर ले आई है? आप ही बताओ कृष्णा। मैं मरना चाहती थी, आपने मुझे मरने भी नहीं दिया। मेरी जिंदगी का अब कितना इम्तिहान लोगे? मुझे बताओ मेरे कहना। मन ही मन में बड़बड़ा रही थी। देखने में सुंदर गेहुआ रंग, लेकिन सर के बाल बिखरे हुए, जगह जगह फटा हुआ सूंड, बार बार अपने दुपट्टे से अपने शरीर को ढकती हुई मंदिर के किनारे बने चबूतरे पर बैठकर गोपी भगवान श्री कृष्ण से सवाल करती हुई अपने ही ख्यालों में गुम थी। पलकों पे आए आंसुओं का भी उससे एहसास नहीं हो रहा था। बस एकटक होकर श्री कृष्ण की मूर्ति को देख रही थी। इतने में मंदिर के पुजारी जी आती है और गोपी के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटी कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? और तुम्हारा नाम क्या है? कुछ दिन से मैं तुम्हें यहाँ हर रोज देख रहा हूँ। पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा, और किसी से कुछ कहती नहीं हो, बस आकर यहाँ बैठ जाती हो। तब गोपी की तंद्रा टूटती है और एकदम सक पकाकर पुजारी जी को देखती है। पुजारी जी कहते हैं, डरो मत बेटी, मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। तुम्हें यहाँ ऐसे बैठा देखकर पूछ लिया। अगर तुम चाहो तो अपने बारे में मुझे बता सकती हो। क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। गोपी, कुछ नहीं बाबा, बस यूं ही। नहीं बेटी, यूं ही तो नहीं है। ये तुम्हारी आंखों से बहते हुए आंसू बता रहे हैं तुम्हें कोई बहुत बड़ा दुख है। तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारा दर्द झलक रहा है। तब गोपी फूट फूट कर रोने लगती है। पुजारी जी कहते हैं, अब रोना बंद करो और मुझे बताओ तुम रहती कहाँ हो? बाबा, रात में मैं इसी मंदिर के अंदर रहती हूँ और सुबह से शाम यही आपने देखा ही है। लेकिन बेटी, मैं तो मंदिर का गेट बंद कर जाता हूँ, फिर तुम अंदर कैसे आई? बाबा, जब शाम की आरती होती है उस समय मैं सबकी नजरों से बचाकर अंदर चली आती हूँ और कान्हा की मूर्ति के पीछे छुप जाती हूँ। और सुबह जब आप गेट खोलकर आरती की तैयारी में जुट जाती है, तब मैं चुपचाप बाहर निकल आती हूँ। बेटा, ये सब तो ठीक है, पर तुम ऐसा क्यों करती हो और अपने घर क्यों नहीं जाती हो? बाबा, मेरा कोई घर नहीं है, और रही बात मंदिर के अंदर रहने की, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आगे से मैं मंदिर के अंदर बिना आपकी इजाजत के नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं बेटी, मैं समझ सकता हूँ तुम मेरी इजाजत के बिना भी यहाँ रह सकती हो, पर इस दुनिया में कोई तो तुम्हारा अपना होगा। मेरा यहाँ कोई नहीं है। बाबा, आप मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दीजिए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं बेटा, मेरा मतलब ये नहीं है। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। ये कृष्णा का मंदिर है, सबके लिए हमेशा खुला रहता है। लेकिन बेटी, इस तरह यहाँ कब तक अकेली रहोगी? अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो तुम मेरे घर पर रह सकती हो। मेरा यहीं पास में 2 कमरे का घर है, हम दोनों पति पत्नी रहते हैं। नहीं बाबा, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, आप परेशान ना हो। अरे, मुझे बाबा भी कहती हो और बोझ की बात भी करती हो। बेटियां बाबा पर कब से बोझ होने लगी? अगर तुम हमारे घर चलोगी तो हमें अच्छा लगेगा, और तुम्हारे रूप में हमें एक बेटी भी मिल जाएगी। पर बाबा, आपके परिवार वाले
बेटी, मेरा परिवार, मैं और मेरी पत्नी हम दोनों ही हैं। बेटी, मेरे दो बेटे थे, लेकिन दोनों ही अब हमारे साथ नहीं रहते। एक बेटे ने विदेश में जाकर शादी कर ली और वहीं घर बसा लिया, और एक बेटा बम्बई में रहता है, उसने भी वहीं शादी करके अपना घर बसा लिया। उनको तो हम याद भी नहीं है, कभी हमसे फोन पर भी बात नहीं करते, कभी यहाँ आते भी नहीं है। उनके माता पिता आज भी उनका इंतजार करते हैं। खैर छोड़ो बेटा इन बातों को, तुम मेरे घर चलो, हमें भी अच्छा लगेगा। हमारी सोनी जिंदगी में तुम्हारे आने से रौनक लौट आएगी। गोपी पुजारी जी के घर जाने को तैयार हो जाती है। पुजारी जी भी खुश हो जाती है। पुजारी जी अपनी धर्म पत्नी को फोन कर बताते हैं, आज मेरे साथ घर पर एक मेहमान आ रहा है, तो तुम उसके खाने पीने और सोने की व्यवस्था कर देना। अब पुजारी जी की पत्नी कहती है, कौन है जी वो मेहमान? तब पुजारी जी कहते हैं, अरे घर आकर बताता हूँ, अभी मैं फोन रखता हूँ। पुजारी जी फोन रखकर मंदिर का किवाड़ बंद कर घर जाने की तैयारी करते हैं। पुजारी जी गोपी के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटी चलो शाम हो गई, अब घर चलते हैं। पर बाबा अब ये मैं बीच में कहाँ से आ गया? संकोच क्यों कर रही हो बेटी? निसंकोच मेरे घर चलो, उठो जल्दी। पुजारी जी गोपी को लेकर घर जाती है। पुजारी जी घर के दरवाजे पर गोपी से बोले, तुम यहीं खड़ी रहो, मैं अभी आता हूँ। पुजारी जी हाथ में आरती की थाली लेकर गोपी की आरती उतारकर अंदर आने को बोलते हैं, लेकिन गोपी वहीं खड़ी होकर रोने लगती है। फिर पुजारी जी गोपी का हाथ पकड़कर अंदर लाते हैं, उसे कुर्सी पर बैठाकर अपनी पत्नी के पास जाते हैं और गोपी के लिए चाय लाने के लिए बोलते हैं। पुजारी जी की पत्नी कहती है, ये लड़की कौन है? एक अनजान लड़की को ऐसे घर में रखना ठीक होगा जी? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाद में इसके बारे में बताता हूँ, तुम उसका ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। पुजारी जी के जाने के बाद पुजारी जी की पत्नी कहती है, कौन हो बेटा तुम, कहाँ से आई हो? तेरा घर कहाँ है? दिखने में तो अच्छे घर की लग रही हो, फिर यहाँ तुम कैसे पहुंची? तेरा नाम क्या है? गोपी कुछ नहीं बोलती है, आंखों से मोटे मोटे आंसू गिराती है। पुजारी जी की पत्नी कहती है, चलो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पूछूंगी, अब रोना बंद करो। पुजारी जी की पत्नी निर्मला जी चाय बनाकर लाती है और गोपी को देती है। इतने में पुजारी जी हाथ में कुछ सामान लिए अंदर आते हैं। आप इतनी जल्दी में कहाँ गए थे, और ये पॉलीथीन में क्या है? भाग्यवान, मैं इस बच्ची के लिए कुछ कपड़े लेने गया था, बेचारी को न जाने कौन सा दुख है जो इतनी छोटी उम्र में इस हालत में है। पुजारी जी गोपी के पास जाकर कहते हैं, बेटी ये तेरे लिए कुछ सूट लाया हूँ, जाओ जाकर नहा धोकर ये कपड़े पहन लो, वो वहाँ बाथरूम है। बाबा मैं ठीक हूँ, आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई? मैंने पहना तो है सूट, मुझे पता है तूने सूट पहना है, बदलने के लिए भी तो चाहिए, अब जाओ और नहा कर आओ। बाबा आपका एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी? मुझ बेसहारा बदनसीब को सहारा दे रहे हैं, मेरे बारे में बिना कुछ जाने अपने घर ले आए। इस जमाने में भी अच्छे लोग हैं, इस दुनिया से वो मुझे आपसे मिलकर पता चला है। आज के बाद खुद को बेसहारा बदनसीब मत कहना बेटी, हम है ना तेरा सहारा, जाओ अब। गोपी बाबा के लाए हुए कपड़े पहन पकड़कर बाथरूम में जाती है।
निर्मला जी कहती है, सुनिए जी, ये लड़की कौन है, इसका नाम क्या है और कहाँ मिली आपको? ये लड़की कुछ दिनों से मंदिर में बने चबूतरे में आकर बैठ जाती थी। आज मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने इससे पूछा, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आई हो? उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ नाम बताया। क्या है इसका नाम? गोपी है इस बच्ची का नाम। बड़ी दुखी लगती है बेचारी, ना जाने क्या हुआ होगा इसके साथ, कहाँ से आई होगी। आपने गौर किया, इसके बदन पर अजीब से निशान है। कैसे निशान है? ऐसे लगते हैं किसी ने इसके शरीर पर कोड़े बरसाए हैं। इतने में गोपी नहाकर बाहर आ जाती है और वहीं साइड में खड़ी हो जाती है। इतने में निर्मला जी उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाती है और गोपी को खाना देती है। निर्मला जी गोपी को अपने हाथों से बड़े प्यार से खाना खिलाती है। गोपी की आंखें भर आई। बेटी, तेरा दुख क्या है ये तो हम नहीं जानते। अगर तुम अपना दुख बताओगी तो मन हल्का होगा। आखिर तेरे साथ हुआ क्या है? माँ कुछ भी तो नहीं। चल, तू बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। अगर कभी तेरी इच्छा हो तो हमें बताने की तो तू बता देना। तेरे साथ जो भी हुआ है वो तो हम सुधार नहीं सकते हैं। हाँ, तेरा दुख कम करने की कोशिश जरूर करेंगे। अभी रोना बंद करो और खाना खा लो। मैम, आप लोगों ने मुझे सहारा दिया है, मुझे यहाँ रहने की जगह दी है। मैं अपने बारे में आपको नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? लेकिन अभी मेरा मन नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं बेटी, तुझे जब भी मन करे बता देना। लेकिन तुमने मुझे मैम क्यों कहा? मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। आगे से माँ कहकर बोलना, मुझे अच्छा लगेगा। और मैम कहोगी तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। आप मुझसे नाराज मत होइए। मैं आगे से आपको मैम नहीं माँ कहूंगी। निर्मला जी उसके आंसू पोंछकर कहती है, आज के बाद तुम भी कभी नहीं रोओगी। जो भी हुआ है तेरे साथ उससे भूलकर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना है। चलो अब आराम कर। गोपी सोने चली जाती है। अगली सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर गोपी घर का सारा काम करके चाय बनाकर तैयार कर देती है और दोनों को चाय पीने को कहती है। बेटा, ये सब तूने क्यों किया? आराम करती, वैसे भी तू अभी बहुत कमजोर है। कुछ दिन आराम कर, तू थोड़ा ठीक हो जा। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। आप लोगों ने मुझ पर इतना एहसान किया है, क्या मैं आप लोगों के लिए इतना भी नहीं कर सकती? पुजारी रमाकांत जी कहते हैं, क्यों नहीं कर सकती हो? कर सकती हो। तुम हमारी बेटी हो, पर अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं। और आगे से कभी भी तुमने ये एहसान वाली बात कही तो तुम फिर मार खाओगी अपने बाबा के हाथ से। बाबा, अब कभी नहीं कहूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। चलो, माफ किया, अब तुम आराम करो, मैं मंदिर जा रहा हूँ। पुजारी जी मंदिर चले जाते हैं। निर्मला जी भी घर के बाकी काम पर लग जाती है। गोपी को पुजारी जी के घर पर आई लगभग 1 महीना गुजर गया। पहले से वो थोड़ा ठीक होने लगी थी, मगर कभी कभी उसके साथ हुआ वो मंजर सोचकर डर जाती और उदास हो जाती। उसको दुखी देखकर निर्मला जी उससे खुश रखने की कोशिश करती और उससे समझाती और कहती, जो बीत गया उसे भूल जाओ, आगे के बारे में सोच बेटी। माँ, ये सब भुला पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ मेरी जिंदगी के उन काले दिनों को भुलाने की, लेकिन रह रहकर वही दिन मेरे जहन में उतर आते हैं। गोपी फिर न जाने किन ख्यालों में गुम हो जाती है। गोपी, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? नहीं माँ, मेरा मन नहीं है कहीं जाने का, आप हो आइए। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ।
निर्मला जी बाहर जाकर बहुत सारी चीजें खरीद कर लाती है और गोपी के लिए साड़ी सूट खरीदती है। शाम को जब वो लौट कर आती है तो गोपी घर का सारा काम करके रात के खाने की तैयारी कर रही होती है। इतने में निर्मला जी भी आ जाती है। गोपी दरवाजा खोलकर उनके हाथ से सारा सामान ले लेती है और दोनों अंदर चली जाती है। माँ, चाय बना लाऊं आपके लिए? नहीं, पहले तू मेरे पास बैठ और ये कपड़े देख तो कैसे लग रहे हैं। गोपी साड़ी सूट खोलकर देखती है और बोलती है, ये सारे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। ठीक है, ये सब तेरे लिए लाई हूँ, कल से बदल बदल कर पहनना, ठीक है? माँ, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। पहले बाबा मेरे लिए इतने सारे सूट तो ले आए थे, फिर आपने मेरे लिए क्यों तकलीफ की? तकलीफ कैसी? माँ बाप को अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने में तकलीफ नहीं, खुशी होती है। समझ गई। इतने में पुजारी जी रमाकांत जी आ जाते हैं और बोलते हैं, दोनों माँ बेटी में किस बात के लिए लड़ रहे हैं? बाबा, लड़ नहीं रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। ठीक है बेटी, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। गोपी बाबा को चाय देती है। अगली सुबह गोपी घर का काम करके नाश्ता बनाने जा रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो वहीं गिर पड़ी। पुजारी जी की नजर उस पर पड़ी तो वो घबराकर गोपी को उठाने लगे, लेकिन गोपी बेसुध जमीन पर पड़ी हुई थी। फिर पुजारी जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, निर्मला जी जल्दी यहाँ आओ। गोपी को क्या हो गया देखो। इतने में निर्मला जी गोपी के पास आकर उससे उठाने की कोशिश करती है, पर गोपी को होश नहीं आया तो वो उसे पास के ही सिटी हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर शिल्पी पुजारी जी और निर्मला जी के रिश्ते में भी लगती है और उनकी फैमिली डॉक्टर भी है। डॉक्टर शिल्पी गोपी का चेकअप करती है और उसे इंजेक्शन देकर बाहर आती है। निर्मला जी घबरा कर पूछती है, शिल्पी बेटा, गोपी को क्या हुआ है? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है? पुजारी जी, हाँ बेटा बताओ, जल्दी क्या हुआ है इस बच्ची को? अब वो कैसी है? अंकल आंटी वो ठीक है, उसे मैंने दवा दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, पर मेरी समझ में नहीं आया, वैसे वो कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा आप लोगों के साथ। पुजारी जी और निर्मला जी शिल्पी को गोपी के बारे में सब कुछ बताते हैं तो शिल्पी कहती है, अंकल आंटी ये सब तो ठीक है, लेकिन वो कहाँ से आई है, कौन है? आप लोगों ने बिना कुछ जाने ही उसे अपने साथ कैसे रख लिया? शिल्पी बेटा, वो लड़की ऐसी वैसी नहीं है, मैं इंसान को पहचान सकता हूँ, वो भली लड़की है, लेकिन वो मुसीबत की मारी है, इसीलिए हमने बिना उसके बारे में जाने उसे अपने घर में रख लिया और अपनी बेटी भी बना लिया। निर्मला जी, शिल्पी बेटा, उसके घर में आ जाने से हमारे सोने घर में रौनक लौट आई है। उससे मिलकर हम बहुत खुश हैं और इस एक महीने में उसने हमें बहुत खुशी दी है। अब तुम ही बताओ, हम उसे कैसे सहारा दें? अंकल आंटी वो तो सब ठीक है, क्या आप जानते हैं वो शादीशुदा है या कुंवारी है? आप लोगों ने कभी पूछा नहीं? शिल्पी बेटा, इस बारे में तो हमने कभी नहीं पूछा है, लेकिन वो कहाँ की रहने वाली है, कहाँ से आई है और उसके साथ क्या हुआ है, वो जानने की कोशिश की थी, मगर उसने बताया नहीं तो हमने भी जोर जबरदस्ती नहीं किया था। अगर आपको इस तरह की कहानी देखना पसंद है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं या फिर पढ़ने वाली कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। गोपी के अतीत में क्या हुआ था, यह जानेंगे अगले भाग में। गोपी की क्या कहानी है, ज़रूर सुने गोपी की दर्द भरी कहानी। अगर आपको अगर आपका कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।